पद्मिनी एकादशी पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अनुनय विनय करते हुए कहा, हे प्रभु, अब मुझे अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास, मल मास एवं लौंद का महीना कहते हैं, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी से संबंधित अपने विचारों से अवगत कराने की कृपा कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि उस एकादशी का नाम क्या है, उसके व्रत की विधि क्या है और किस देव की पूजा इस दिन की जाती है। श्री कृष्ण ने बताना शुरू किया, धर्मराज, पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसके व्रत करने का बड़ा ही पुण्य मिलता है। इसका व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत की विधि अनेक पापों से छुटकारा दिलाती है और भक्ति और मुक्ति प्रदान करती है। इसके फल और गुण इस प्रकार हैं। व्रत दशमी के दिन से ही आरंभ कर दिया जाता है। इस दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करते हैं। मांस, मदिरा, मसूर, चना, कौंदो, शहद, शाक और पराया अन्न खाना इस दिन निषेध है। इस दिन नमक खाना भी वर्जित है। केवल हविष्य भोजन का ही विधान है। रात को भूमि पर सोना होता है। ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना भी आवश्यक है। एकादशी के दिन प्रातः उठकर शौचादि से निपटकर दातून करना चाहिए। 12 बार कुल्ला करके पवित्र क्षेत्र में जाकर गोबर, मिट्टी, तिल, कुश तथा आंवले आदि से स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पूर्व शरीर में मिट्टी का लेपन करते हुए उससे प्रार्थना करनी चाहिए, भूमि माँ, तुम्हें भगवान ने शुकर का रूप धारण करके पाताल से निकाला है। कश्यप जी ने मंत्रों द्वारा तुम्हारी पूजा की है, अतः मुझे भगवान की पूजा के लिए शुद्ध कर दो। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। इसके बाद वरुण मंत्र बोलकर स्नान करना चाहिए। वरुण मंत्र इस प्रकार है, ओम वरुणास्योत तंभन मसीहि वरुणस्य स्कंभ सर्जनी स्थ्यो वरुणस्य ऋतुसदन मसी वरुणस्य ऋतुसदन मसी वरुणस्य ऋतुसदन आसीत भव। पवित्र तीर्थ स्थान के लिए सुलभ न होने से उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करके संध्या वंदन करना चाहिए। फिर मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। राधा कृष्ण एवं शिव पार्वती की सोने की मूर्ति बनाकर पूजन करना चाहिए। अन्न के ऊपर तांबे या मिट्टी का कलश रखकर कलश को वस्त्र आदि से सजा देना चाहिए। उसके ऊपर सोने, चांदी या तांबे का पात्र रखकर उसमें भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य आदि का प्रयोग करना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने नित्य ज्ञान आदि करना चाहिए। इस दिन पतित या रजसवला स्त्री का स्पर्श वर्जित है। झूठ बोलकर गुरु और ब्राह्मण की निंदा भी वर्जित है। सभी भक्तजनों के साथ बैठकर पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। इस पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि शरीर में शक्ति न हो तो जलपान या अल्पाहार करने में भी दोष नहीं है। रात में जागरण करते हुए कीर्तन आदि करके रात बितानी चाहिए। भगवान या महादेव जी की पूजा प्रत्येक पहर में करना आवश्यक है। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बेल का पत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी एवं नारंगी भेंट करें। ऐसा करने पर पहले पहर की पूजा में अग्निहोम का, दूसरे पहर की पूजा में वाजपेयी यज्ञ का और तीसरे अश्वमेध यज्ञ तथा चौथे पहर में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संसार में कोई भी यज्ञ, विद्या, तप और दान इस फल से बड़ा नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले प्राणी को सभी तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस प्रकार सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए। फिर स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मूर्तियों सहित पूजा का सारा सामान शेष ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक जो मनुष्य भगवान की पूजा एवं व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है और वे इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में भगवान के परम धाम के निवासी हो जाते हैं। यह विधि बताकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, अब मैं इस एकादशी से संबंधित एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर दिया था।
पुलस्त्य जी ने कार्तवीर्य से विनयपूर्वक निवेदन करके उसे कारागार से छुड़ा लिया। यह घटना जब नारद जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने पुलस्त्य जी से पूछा, महाराज, रावण को तो इतना मायावी है कि उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया था, फिर कार्तवीर्य ने उसे कैसे जीत लिया था? कृपया मेरे संदेह को दूर कीजिए। पुलस्त्य मुनि जी ने उत्तर में कहा, नारद जी, पहले यह सुन लो कि कार्तवीर्य उत्पन्न कैसे हुआ। त्रेता युग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। वहाँ के राजा की 100 पत्नियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्य को संभालने वाला कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। तब राजा ने पंडितों को बुलाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, पर सफलता नहीं मिली। अतः राजा को पुत्र के अभाव में राज्य सुहाता नहीं था। अंत में उसने निर्णय किया कि तपस्या करने पर ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अतः वह तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसकी पत्नी प्रमदा भी वस्त्र और अलंकारों का त्याग करके अपने पति के साथ चली गई। दोनों ने गंधम आदन पर्वत पर 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, पर सिद्धि नहीं मिली। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही शेष रह गई थीं। यह देखकर प्रमदा ने महासती अनसुईया से विनयपूर्वक निवेदन किया, माँ, मेरे पतिदेव को कठिन तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, पर भगवान अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। उनकी प्रसन्नता के अभाव में हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। आप ऐसा कोई उपाय बताकर कृतार्थ करें जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए। अनसुईया जी ने स्नेहपूर्वक कहा, प्रत्येक 36 महीने बाद वर्ष 13 महीने का होता है, अर्थात 1 महीना बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए मास को अधिक मास कहा जाता है। इस मास में भी 2 एकादशियाँ आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी एवं कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। तुम शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत एवं जागरण करो, भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। व्रत की विधि भी उन्होंने रानी को बता दी। रानी ने अनसुईया जी के कथा अनुसार पद्मनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत एवं जागरण किया। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने रानी को दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान की अनेक विधि स्तुति की, फिर बोली, प्रभो, वरदान मेरे पतिदेव को दीजिए। प्रमदा का कथन सुनकर भगवान विष्णु बोले, प्रमदे, मुझे मलमास अत्यंत प्रिय है। इसकी एकादशी तो मुझे और भी अधिक प्रिय है। तुमने इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत एवं जागरण किया है, अतः मैं तुम पर बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। यह कहकर उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम जो चाहो वर मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, क्योंकि एकादशी का व्रत करके आपने मुझे प्रसन्न कर दिया है। भगवान की इस प्रियवाणी को सुना तो राजा बोला, भगवान, आप मुझे ऐसा उत्तम पुत्र दीजिए जो सर्वश्रेष्ठ हो, जिसकी सब पूजा करे तथा आपके अतिरिक्त कोई भी देव, दानव, मनुष्य आदि उसे पराजित ना कर सके, उसे जीत ना सके। भगवान ने तथास्तु कहा, अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी अपने राज्य में वापस लौट आए। उसी राजा के यहाँ कार्तवीर्य का जन्म हुआ था। उसे भगवान के अतिरिक्त कोई जीत नहीं सकता था, अतः रावण को उसने जीत लिया। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत एवं जागरण का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि वहाँ से चले गए। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को चला जाता है। पद्मिनी एकादशी के व्रत में राधा कृष्ण एवं शिव पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए, पुराण की कथा सुननी चाहिए, आहार वह लेना चाहिए जिससे मांस में लौंध पड़ रहा हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।